अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डेवलपमेंट ऑफ फेसियोला की बात कर रहे थे हम। तो फेसियोला के अंदर हमने देख लिया था कि जाइगोट से एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से बनता है और जाइगोट से लेकर के एम्ब्रियो तक का डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ पर होता है। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम भी देखा था कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद में वो एम्ब्रियो जो होता है वो किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एम्ब्रियो जो होता है वो जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद में वो एम्ब्रियो आगे लार्वा के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होगा। हमने देखा था ये क्या हो गया, एम्ब्रियो बन गया। इस तरह से बहुत सारे सेल्स जो थी वो डिवाइड हो गई। सबसे पहले जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हुआ था, सोमेटिक सेल और प्रोपोगेटरी सेल। और उसके बाद में प्रोपोगेटरी सेल जो थी वो फिर से क्या हो गई थी, फिर से सोमेटिक सेल और जर्म सेल में डिवाइड हुई थी। सोमेटिक सेल क्या बना रही थी, बॉडी पार्ट्स बना रही थी, और जर्म सेल जो थी वो जर्म सेल्स बना रही थी, जर्म लेयर्स बना रही थी। और यॉर्क जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से हो गया। क्यों? क्योंकि अब क्या ज़रूरत है इसको, यहाँ से पर एम्ब्रियो को आगे डेवलप होने की ज़रूरत थी, इसलिए ये यॉर्क सेल जो थी वो क्या हो गई, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। अब ये जो एग होता है, ये एग कहाँ से कहाँ पर आता है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि ये एग कहाँ से कहाँ पर आएगा। ये लीवर से बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से होता हुआ कहाँ पर आएगा, ये आएगा इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन से फिर ये कहाँ पर जाएगा, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसके साथ में फीकस मटेरियल के साथ में ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो बॉडी से जब बाहर रिमूव होता है तब भी ये इसी फॉर्म में होता है, कैप्सुलेटेड फॉर्म के अंदर ही होता है। लेकिन जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन। जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब क्या करेगा, ये एग जो होगा ये अपने इस ढक्कन को हटा देगा। और डायग्राम यहाँ बना देती हूँ। ये इसका ढक्कन जो है, ढक्कन कौन सा है, ओपर्कुलम वाला। और ये एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तब जैसे ही एम्ब्रियो बाहर आता है तब तक ये क्या करता है, ये एक लार्वल स्टेज ले चुका होता है। कौन सी स्टेज लेगा, ये लार्वल स्टेज लेगा। ये यहाँ से क्या हो गया, ये ओपर्कुलम हट गया। ओपर्कुलम के साथ साथ में ये क्या हो गया, ये जो कैप्सुलेटेड शेल जो था या इसके बाहर जो कवर जो था, ये कवरिंग क्या हो गई, ये कवरिंग हट गई। और इसी के साथ में यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक तरह से इस तरह का ये स्ट्रक्चर जो होती है वो बन जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह की ये स्ट्रक्चर बनती है। और ये क्या होता है, ये एज इट इज लार्वा जो होता है वो बॉडी से बाहर आता है। और ये बॉडी से बाहर आने के बाद में ये कहाँ पर जाता है, वाटर के अंदर जाता है। तो ये जो फर्स्ट लार्वा जो बना है, इस फर्स्ट लार्वा को हम बोलते हैं मीरीसीडियम लार्वा। और यहीं से क्या होता है, फेसियोला के अंदर लार्वल स्टेजेस जो होती है वो डेवलप होने लगती हैं। तो ये क्या बन गया, मीरीसीडियम लार्वा बन गया। अब इसमें कौन कौन से लार्वा स्टेज बनती है वो देखते हैं। तो मीरीसीडियम लार्वा के बाद में मीरीसीडियम लार्वा जो होता है वो फेसियोला की तरह ही दिखाई देता है। इसके अंदर लार्वल स्टेज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लार्वा बना है, लार्वल स्टेज जो बनी है वो कौन सी बनी है, मीरीसीडियम। मीरीसीडियम। टोटल इसके अंदर फेसियोला में कितने लार्वल स्टेजेस होती हैं, 5 लार्वा इसके अंदर बनते हैं। सेकेंड इसके अंदर लार्वा बनेगा वो होगा स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट। थर्ड इसके अंदर जो लार्वा बनता है वो बनता है रेडिया लार्वा। कौन सा लार्वा बनेगा, रेडिया लार्वा। फोर्थ इसके अंदर जो लार्वा बनेगा वो बनता है सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा। और फिफ्थ जो इसके अंदर लार्वा होता है वो बनता है मेटासर्केरिया। कौन सा लार्वा बनेगा, मेटासर्केरिया लार्वा बनता है। टोटल इसके अंदर 5 लार्वा बनते हैं। तो एम्ब्रियोस के बाद में ये कौन सा, ये फर्स्ट वाला लार्वा बनता है। इस फर्स्ट वाले लार्वा की अगर हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये कुछ फेसियोला की तरह इसी तरह से ये दिखाई देता है। और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया किस में हेल्प करते हैं? क्योंकि इसको क्या करना होता है? वाटर के अंदर फ्रीली मूव करना होता है। क्यों? क्योंकि इसको अपना सेकेंडरी होस्ट ढूंढना होता है। तो सेकेंडरी होस्ट ढूंढना होता है तो इसके लिए क्या करेंगे? ये सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया किस में हेल्प करेंगे? हेल्प इन लोकोमोशन। ये वाटर के अंदर फ्री स्विमिंग करेगा। क्या करेगा? फ्री स्विमिंग करेगा। क्या? लोकोमोशन इन द मीन्स गति करता है। कैसी गति? फ्री स्विमिंग। क्यों करता है ये फ्री स्विमिंग? टू फाइंड इट सेकेंडरी होस्ट। अब सेकेंडरी होस्ट की जरूरत क्यों होगी? क्योंकि इसका जो लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो लार्वल स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है वो किस में होता है? कि वो होता है जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है उसके अंदर लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट होता है, और जो प्राइमरी होस्ट होता है उसके अंदर ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और बाकी इसकी जो पूरी लाइफ होती है वो इसकी एडल्ट के अंदर ही निकलती है। तो इसके लिए ये क्या करता है? सेकेंडरी होस्ट को ये ढूंढता है। और सेकेंडरी होस्ट इसका कौन सा होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है उसका पॉन्ड स्नेल। कौन सा होगा? पॉन्ड स्नेल। ठीक है। पॉन्ड स्नेल कैसा होता है? ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है पॉन्ड स्नेल की। तो कुछ इस तरह का पॉन्ड स्नेल जो होता है वो दिखाई देता है। तो ये लार्वा किस में एंट्री करेगा? ये इस पॉन्ड स्नेल के अंदर एंट्री करेगा। इसके अंदर कुछ ही लेयर बनती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म वो तो नहीं बनती है, लेकिन दूसरी जो इसके बॉडी ऑर्गन्स वगैरह जो डेवलप होते हैं तो कुछ चीज़ के अंदर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की स्टेज का, इनिशियल स्टेज का क्या होता है? लार्वा होता है। उसके बाद में मीरीसीडियन के बाद में क्या होता है? 14 डेज के बाद में, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज किसका फॉर्मेशन होगा? स्पोरोसिस्ट लार्वा का फॉर्मेशन होगा। फिर स्पोरोसिस्ट से लगा करके रेडिया और सर्केलिया लार्वा तक ये तीनों जो स्टेजेस होती हैं, ये तीनों स्टेज कहाँ पर रहती हैं? पॉन्ड स्नेल के अंदर ही रहती है। मतलब इसका जो सेकेंडरी होस्ट है इसी के अंदर ही ये तीनों स्टेजेस सर्वाइव करेगी, वहीं पर ये डेवलप होती हैं। फिर ये सर्केलिया लार्वा जो होता है, ये इसके इनिशियल स्टेज में तो बॉडी के अंदर रहता है, लेटर स्टेज के अंदर क्या होता है? ये होस्ट की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेटर स्टेज में क्या होगा? रिमूव फ्रॉम होस्ट बॉडी, ये होस्ट की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और होस्ट की बॉडी से बाहर निकलने के बाद में क्या होगा? ये जाकर के जो सर्केलिया लार्वा होता है, ये सर्केलिया लार्वा जाकर के अटैच विथ लीफ और ग्रास, ये किसी ना किसी लीफ या फिर जो ग्रास वगैरह होगी उसके साथ में ये क्या होता है? अटैच हो जाता है। और जैसे ही इस लीफ को और ग्रास को यहाँ पर अटैच होने के बाद में फिर ये मेटासर्केरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटासर्केरिया के अंदर। और यही मेटासर्केरिया जब इसको कोई इसका फिर से प्राइमरी होस्ट खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर ये एंटर हो जाता है। तो ये तो हो गए हैं केवल लार्वल स्टेज के बारे में। मैं आपको इनका डायग्राम और इसके अंदर कौन सी स्टेज में कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी। हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में सर्केरिया लार्वा के एक अंदर खास बात बता देती हूँ कि सर्केरिया लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इसी टेल की हेल्प से ये क्या करता है? ये होस्ट की बॉडी से रिमूव होकर के ग्रास तक पहुंचता है। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसकी फेसियोला की जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल किस तरह से होती है। अब अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल में इसमें हमने टोटल कितने होस्ट देखे? 2 होस्ट देखे। ठीक है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी जो इसका था उसको मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, सेकेंडरी को सेकेंड लिख रही हूँ। प्राइमरी जो था वो कौन सा था? प्राइमरी था शिप। ठीक है, शिप भेड़। इसके अंदर कौन सी स्टेज इसकी जाती है? एडल्ट वाली स्टेज।
ठीक है। दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी कौन सा है? पॉन्ड स्नेल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घोंगा। इसके अंदर कौन सी होती है? 3 लार्वल स्टेज। लार्वा भी सारे के सारे लार्वा नहीं होते, केवल 3 लार्वल स्टेज जो होती है वो इसके अंदर डेवलप होती है। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूं तो ओके, तो कुछ इस तरह की लाइफ साइकिल होती है। सपोज कि ये क्या है? ये फेसियोला का एडल्ट है, ठीक है। ये क्या है? फेसियोला का एडल्ट है। ये एज अ पैरासाइट के रूप में कहाँ पर रह रहा है? होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है। ये क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट के रूप में कहाँ पर रह रहा है? सबसे पहले ये रह रहा है इसके प्राइमरी होस्ट में। ये क्या है? शिप जो है वो इसका क्या हो गया? प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? डेवलप हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। रिप्रोडक्शन करने के बाद ये क्या कर रहा है? एग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कौन से एग? कैप्सुलेटेड एग जो होते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हो रही है? प्राइमरी होस्ट की बॉडी के अंदर हो रही है। कैप्सुलेटेड एग ये बना रहा है। फिर ये कैप्सुलेटेड एग क्या होंगे? ये वेस्ट मटेरियल के थ्रू, किसके थ्रू? जो भी ये वेस्ट मटेरियल होगा थ्रू फीकस, फीकस ये क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। जब भी ये कैप्सुलेटेड एग बाहर आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं? मीरीसीडियन लार्वा। ये मीरीसीडियन लार्वा ये कहाँ पर है? ये वाटर के अंदर है। कहाँ पर होगा? ये वाटर के अंदर कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि पॉन्ड स्नेल भी कहाँ पर रहता है? ये वाटर के अंदर रहता है। तो यहाँ से ये इसके ऊपर का तो था, वो तो लैंड तक का था। यहाँ से ये किसके अंदर हो रहा है? वाटर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो मीरीसीडियन लार्वा कहाँ पर आया? वाटर के अंदर आया है। वाटर के अंदर किसकी हेल्प से आया? ये इसके बॉडी के ऊपर क्या लगे हुए? ये सीलिया लगे हुए। इनकी हेल्प से ये मूवमेंट करता हुआ आया। इसने क्या किया? अपना होस्ट ढूंढा, सेकेंडरी होस्ट, और उसकी बॉडी में क्या कर गया? एंटर कर गया। सेकेंडरी होस्ट कौन सा? इसका पॉन्ड स्नेल। सेकेंडरी होस्ट इसको कौन सा मिल गया? पॉन्ड स्नेल इसको मिल गया। जब इसने इसके बॉडी में एंटर किया तब तक ये मीरीसीडियन लार्वा जो था, इसके सीलिया वगैरह जो थे वो हट चुके थे और वो किस में कन्वर्ट हो गया था? ये जो मीरीसीडियन लार्वा ये जब एंटर करेगा तो ये तब तक इस तरह का हो जाएगा, इसकी सीलिया वगैरह हट जाएंगे। जब एंटर करता है ये वाली कंडीशन तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका होता है? ये कन्वर्ट हो चुका होता है स्पोरोसिस्ट के अंदर, स्पोरोसिस्ट स्टेज के अंदर, ठीक है। स्पोरोसिस्ट स्टेज में ये कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर स्पोरोसिस्ट के बाद का कितने दिन बाद ये स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होता है मीरीसीडियम से? 14 दिन के बाद। तब तक ये वाटर के अंदर रहता है। उसके बाद में ये स्पोरोसिस्ट जो होगा ये कन्वर्ट होगा रेडिया के अंदर है। किस में कन्वर्ट होगा? रेडिया। पहले जो मैं नाम लिख रही हूँ वो रेडिया। फिर ये रेडिया जो कन्वर्ट होगा, ये रेडिया कन्वर्ट होगा सर्केरिया में। किस में कन्वर्ट होगा? सर्केरिया लार्वा के अंदर। तो ये तीनों लार्वा ये टाइम लेती है धीरे धीरे, और टाइम के साथ साथ तब तक ये लार्वा क्या करेंगे? ये इसी स्नेल से फूड लेंगे। क्या लेंगे? ये इनको फूड भी तो चाहिए होगा डेवलपमेंट के लिए, तो इनको फूड कहाँ से मिलेगा? इसी स्नेल से इनको फूड मिलेगा, ठीक है। स्नेल से ये फूड लेंगे और धीरे धीरे ये स्नेल की बॉडी के अंदर भी ये एज अ पैरासाइट के रूप में ही रहता है और वहाँ पर ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट करेंगे। जैसे स्पोरोसिस्ट से रेडिया बन गया और रेडिया से फिर सर्केरिया बन गया, तो उसके बाद में ये सर्केरिया लार्वा जो होगा, ये सर्केरिया लार्वा क्या होगा? ये वेस्ट मटेरियल के थ्रू या फिर किसी और लिक्विड वगैरह के थ्रू ये क्या होगा? सेकेंडरी होस्ट की बॉडी से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद में ये कहाँ पर आ जाएगा? ये फिर से वाटर के अंदर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? ये अभी तक कहाँ पर है? वाटर के अंदर ही है। जब इसको वाटर के अंदर क्या करना पड़ता है? मूवमेंट करना पड़ता है। तो मूवमेंट करने के लिए इसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है? टेल डेवलप हो जाती है। ये जो बनी है ये इसके अंदर क्या बनी है? टेल।
क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में तो क्या प्रेजेंट थे? सीलिया प्रेजेंट थे, तो सीलिया की हेल्प से ये लोकोमोट कर पा रहा था। लेकिन अब सीलिया नहीं है, तो अब इसके अंदर क्या बन गई है? टेल बन गई है। ये कौन सी स्टेज हो गई? सर्केरिया। मैं इसी के अंदर नाम लिख देती हूँ, सर्केरिया। स्टार्टिंग इनिशियल जो होता है डेवलपमेंट वो बॉडी के अंदर होगा, होस्ट की बॉडी के अंदर, और बाद में ये वाटर के अंदर रिमूव हो गया। अब ये सर्केरिया लार्वा जो होगा ये क्या करेगा? लोकोमोट करेगा। क्या करेगा? लोकोमोट करेगा। ठीक है, लोकोमोट करता हुआ ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा लोकोमोट करता हुआ जो भी ग्रास वगैरह जो होगी, यहाँ पर ये क्या उगी हुई है? ग्रास वगैरह है। इस ग्रास वगैरह के लीफ के ऊपर आकर के ये क्या करेगा? चिपक जाएगा। जब ये लोकोमोट करके ये ग्रास के ऊपर आ जाता है तो इसके टेल जो होती है वो टेल क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। क्या हो जाती है? टेल रिमूव। क्यों? क्योंकि अब इसको क्या करना है? सिर्फ चिपकना है। और ये जो कंडीशन होती है, टेल रिमूव हो गई तो ये कैसा हो जाता है? राउंड शेप का हो जाता है। कैसा हो गया? राउंड शेप का हो गया। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? मेटासर्केरिया में। मेटासर्केरिया। ठीक है, मेटासर्केरिया के अंदर ये क्या हो गया? आ गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, राउंड शेप का हो गया, ग्रास से चिपक गया, टेल इसके रिमूव होगी। अब जैसे ही ये वाली जो शिप होगी, ये वाली शिप क्या करेगी? यहाँ पर जैसे कि ये फीडिंग कर रही है, ये शिप क्या कर रही है? इस ग्रास के ऊपर क्या कर रही है? फीडिंग कर रही है। जब ये फीड करेगी तो अब एग जो होते हैं या लार्वा जो होते हैं, लार्वा तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लार्वा दिखाई नहीं देता है, तो ये शिप क्या करेगी? ये इस ग्रास के साथ साथ में क्या करेगी? इसको भी फीड कर लेगी। क्या करेगी? फीड कर लेगी। जब ये इसको फीड कर लेगी तो ये लार्वा जो है, ये लार्वा कहाँ चले जाएगा? इस होस्ट की बॉडी के अंदर, इनसाइड होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी। ठीक है, ये होस्ट की बॉडी के अंदर क्या हो गया? मेटासर्केरिया लार्वा आ गया। अब ये मेटासर्केरिया लार्वा इसी होस्ट की बॉडी के अंदर क्या करेगा? अपना फर्दर डेवलपमेंट करेगा। मेटासर्केरिया इसमें आ गया, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फर्दर डेवलप हो रहा है, फर्दर डेवलप हो रहा है। डेवलप होकर के क्या करेगा? ब्लड के साथ साथ में ये फ्लो करता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा? ये पहुँचेगा लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर में भी कहाँ पर? इसकी बाइल डक्ट के अंदर, बाइल डक्ट के अंदर ये जाएगा, और बाइल डक्ट के अंदर ही किस में कन्वर्ट होगा? ये बाइल डक्ट के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट के अंदर। और एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होने, ये एडल्ट भी किसके अंदर है? ये एडल्ट भी होस्ट की बॉडी के अंदर ही है। ये क्या है? ये शिप की बॉडी के अंदर ही एडल्ट क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। जब ये डेवलप हो गया, एडल्ट बन गया, तो ये एडल्ट फिर से क्या करेगा? वो इसकी लाइफ साइकिल को दोहराएगा। वही लाइफ साइकिल मतलब फूड लेगा, कैसे लेगा? ब्लड को लेगा, लिम्फ को लेगा, उनको एज ए फूड के रूप में लेगा। फिर जब इसका रिप्रोडक्टरी टाइम आएगा तो ये क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, और फिर से क्या करेगा? ये एग को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? फिर से ये एग को प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो होगी वो कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? फेसियोला की लाइफ साइकिल। इस तरह से प्राइमरी होस्ट से सेकेंडरी होस्ट में इसका डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर वाली इतनी जो स्टेज हो गई, ये वाली जो स्टेज हो गई, इतनी वाली, ये वाली तो हो गई किसके अंदर? वाटर के अंदर हो गई। और इससे ऊपर वाली जो है, इसके ऊपर वाली, ये वाली कहाँ पर हो गई? लैंड के ऊपर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से फेसियोला का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में आपका बचता है, फेसियोला हमने देख लिया, अब इसके बाद में आपका इनवर्टिब्रेट का कहे या फिर हम सेकेंड यूनिट का कहे या फिर पूरी बुक का कहे, आपके इसके अंदर लास्ट एनिमल बचता है। लास्ट एनिमल कौन सा है? लास्ट एनिमल है आपका टीनिया। लास्ट एनिमल आपका कौन सा बचेगा? टीनिया बचेगा। ठीक है, टीनिया सोलियम जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, टीनिया सोलियम भी क्या है? प्लेटी हेलमिंथेस का ही मेंबर है, प्लेटी हेलमिंथेस का ही
ये भी प्लेटी हेलमिंथ है, इसी का मेंबर है। इसको हम कॉमनली बोलते हैं टैपवर्म, पीता कृमि जिसको बोलते हैं, टैप वर्म। हिंदी में इसको बोलेंगे पीता कृमि। ये आपकी इस बुक का और सेकेंड यूनिट का लास्ट एनिमल बचा है, लास्ट एनिमल। और आपके पूरे बुक का भी क्या है, ये लास्ट एनिमल ही है। तो इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। टीनिया सोलियम कैसा होता है, टीनिया सोलियम भी फेसियोला की तरह एक तरह का पैरासाइट है। क्या हो जाएगा, पैरासाइट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करेंगे। कौन कौन से इसके सिस्टम्स अपन को देखने हैं, क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट होता है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। लाइफ साइकिल को किस में कंप्लीट करेगा, 2 होस्ट के अंदर ये कंप्लीट करता है। अब कौन कौन से 2 होस्ट होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।